भद्रबाहु मुनिराज की कथा। भद्रबाहु मुनिराज की कथा संसार कल्याण करने वाले और देवों द्वारा नमस्कार किए गए श्री जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर पंचम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु मुनिराज की कथा लिखी जाती है, जो कथा सबका हित करने वाली है। पुंड्रवर्धन देश के कोटिपुर नामक नगर के राजा पद्मरथ के समय वहां सोमशर्मा नाम का एक पुरोहित ब्राह्मण हो गया है। इसकी स्त्री का नाम श्रीदेवी था। कथानायक भद्रबाहु इसी के लड़के थे। भद्रबाहु बचपन से ही शांत और गंभीर प्रकृति के थे। उनके भव्य चेहरे को देखने से यह झट से कल्पना होने लगती थी कि ये आगे चलकर कोई बड़े भारी प्रसिद्ध महापुरुष होंगे, क्योंकि यह कहावत बिल्कुल सच्ची है कि पूत के पग पालने में ही नजर आ जाते हैं। अस्तु, जब भद्रबाहु 8 वर्ष के हुए और इनकी यज्ञोपवीत और मौंजी बंधन हो चुका था, तब एक दिन की बात है कि ये अपने साथी बालकों के साथ खेल रहे थे। खेल था गोलियों का। सब अपनी अपनी होशियारी और हाथों की सफारी गोलियों को एक पर एक रखकर दिखला रहे थे। किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 6 और किसी ने अपनी होशियारी से 8 गोलियां तक ऊपर तले चढ़ा दी। पर हमारे कथानायक भद्रबाहु इन सब से बढ़कर निकले। इन्होंने एक साथ कोरी 14 गोलियां तले ऊपर चढ़ा दी। सब बालक देखकर दंग रह गए। इसी समय एक घटना हुई। वह यह कि श्री वर्धमान भगवान को निर्वाण लाभ किए बाद होने वाले 5 श्रुतकेवलियों में 14 महापूर्व के जानने वाले चौथे श्रुतकेवली श्री गोवर्धनाचार्य गिरनार की यात्रा को जाते हुए इस ओर आ गए। उन्होंने भद्रबाहु के खेल की इस चकित करने वाली चतुरता को देखकर निमित्त ज्ञान से समझ लिया कि 5वें होने वाले श्रुतकेवली भद्रबाहु ये ही होने चाहिए। भद्रबाहु से उनका नाम वगैरह जानने पर उन्हें और भी दृढ़ निश्चय हो गया। वे भद्रबाहु को साथ लेकर उसके घर पर गए। सोमशर्मा से उन्होंने भद्रबाहु को पढ़ाने के लिए मांगा। सोमशर्मा ने कुछ आनाकानी न कर अपने लड़के को आचार्य महाराज के सुपुर्द कर दिया। आचार्य ने भद्रबाहु को अपने स्थान पर लाकर खूब पढ़ाया और सब विषयों में उसे आदर्श विद्वान बना दिया। जब आचार्य ने देखा कि भद्रबाहु अच्छा विद्वान हो गया है, तब उन्होंने उसे वापस घर लौटा दिया, इसलिए कि कहीं सोमशर्मा यह न समझ ले कि मेरे लड़के को बहकाकर इन्होंने साधु बना लिया। भद्रबाहु घर गए सही, पर उनका मन घर में न लगने लगा। उन्होंने माता पिता से अपने साधु होने की प्रार्थना की। माता पिता को उनकी इस इच्छा से बड़ा दुख हुआ। भद्रबाहु उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और आप सब माया मोह छोड़कर गोवर्धनाचार्य द्वारा दीक्षा ले योगी हो गए। सच है, जिसने तत्वों का स्वरूप समझ लिया वह फिर ग्रह जंजाल को क्यों अपने सिर पर उठाएगा। जिसने अमृत चख लिया है वो फिर क्यों खारा जल पिएगा। मुनि हुए बाद भद्रबाहु अपने गुरु महाराज गोवर्धाचार्य का स्वर्गवास हो गया। तब उनके बाद उनके पट पर भद्रबाहु श्रुतकेवली ही बैठे। अब भद्रबाहु आचार्य अपने संग को साथ लिए अनेक देशों और नगरों में अपने उपदेशामृत द्वारा भव्यजन रूपोधान को बढ़ाते हुए उज्जैन की ओर आए और सारे संग को एक पवित्र स्थान में ठहराकर आप आहार के लिए शहर में गए। जिस घर में इन्होंने पहले ही पाँव दिया वहां एक बालक पलने में झूल रहा था और जो अभी स्पष्ट बोलना तक न जानता था। इन्हें घर में पाँव रखते देख वह सहसा बोल उठा कि महाराज जाइए जाइए। एक अबोध बालक को बोलता देखकर भद्रबाहु आचार्य बड़े चकित हुए। उन्होंने उस पर निमित्त ज्ञान से विचार किया तो उन्हें जान पड़ा कि यहाँ 12 वर्ष का भयानक दुर्भिक्ष पड़ेगा और वह इतना भीषण रूप धारण करेगा कि धर्म कर्म की रक्षा तो दूर रहे, पर मनुष्यों को अपनी जान बचाना भी कठिन हो जाएगा। भद्रबाहु आचार्य उसी समय अंतराय कर लौट आए। शाम के समय उन्होंने अपने सारे संग को इकट्ठा कर उनसे कहा, साधुओं, यहाँ 12 वर्ष का बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है और तब धर्म कर्म का निर्वाह होना कठिन ही नहीं असंभव हो जाएगा। इसलिए आप लोग दक्षिण दिशा की ओर जाएं और मेरी आयु बहुत ही थोड़ी रह गई है,
इसलिए मैं इधर ही रहूंगा। यह कहकर उन्होंने दशपूर्व के जानने वाले अपने प्रधान शिष्य श्री विशाखाचार्य को चरित्र की रक्षा के लिए सारे संघ सहित दक्षिण की ओर रवाना कर दिया। दक्षिण की ओर जाने वाले मुनि उधर सुख शांति से रहें। उनका चारित्र निर्विघ्न पला। और सच है, गुरु के वचनों को मानने वाले शिष्य सदा सुखी रहते हैं। सारे संघ को चला गया देख उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त को उसके वियोग का बहुत रंज हुआ। उससे फिर वे भी दीक्षा ले मुनि बन गए और भद्रबाहु आचार्य की सेवा में रहे। आचार्य की आयु थोड़ी रह गई थी, इसलिए उन्होंने उज्जैन में ही किसी एक बड़े के झाड़ के नीचे समाधि ले ली और भूख प्यास आदि की परीक्षा जीतकर अंत में स्वर्ग लाभ किया। वे जैन धर्म के सार तत्व को जानने वाले महान तपस्वी श्री भद्रबाहु आचार्य हमें सुखमयी सन्मार्ग में लगावें। सोम शर्मा ब्राह्मण के वंश के एक चमकते हुए रत्न जिनधर्म रूप समुद्र के बढ़ाने को पूर्ण चंद्रमा और मुनियों के योगियों के शिरोमणि श्री भद्रबाहु पंचम श्रुतकेवली हमें वह लक्ष्मी दे जो सर्वोच्च सुख की देने वाली है, सब धन दौलत विभव संपत्ति में श्रेष्ठ है।